अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह आज छुट्टी थी तो मैं वैसे ही हिस्ट्री की एक किताब पढ़ रहा था, जहाँ मुझे बहुत सारी एंशियंट यानी पुराने ज़माने की जो तारीख़ की तस्वीरें होती हैं ना, वो बहुत सारी मतलब कुछ तादाद में मुझे मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो मुझे ड्रॉ करके आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ना इनको एक पार्ट पार्ट में मैं बनाकर करते जाऊँ, यानी एंशियंट पिक्चर्स पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस तरह मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी एंशियंट पिक्चर पार्ट 1 को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं कमाल अतातुर्क, एक यंग तुर्की का एक सिपाही था। वो मैंने हिस्ट्री के बुक में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। तो तस्वीर आप लोगों के सामने आ रही होगी। यही तस्वीर आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये अगर कोई जानता है नहीं जानता, मगर ये एक तारीख के सबसे अच्छे वॉरियर थे तुर्की के। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको हिस्ट्री से जुड़े रहना पसंद है। तो चलें टाइम वेस्ट ना किए वीडियो को शुरू करते हैं। चीज़ हमें चाहिए इस ड्राइंग के लिए वो है एक वाइट पेपर सिंपल A4 साइज़ का। पेंसिल में चाहिए होंगी हमें एक B ग्रेड की पेंसिल, जो कि हम फेस को शेड करने में इस्तेमाल करेंगे। एक नॉर्मल हैंडराइटिंग 2HB पेंसिल, जो कि हम ड्राइंग को की आउटलाइंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक 8B और एक 10B की पेंसिल, जो कि क्योंकि इस ड्राइंग जो है कमाल अतातुर्क की, वो जो ड्राइंग है उसके अंदर ब्लैक कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो शायद ब्लैक कलर हमारा बहुत ज़्यादा लग सकता है। और एंड पे एक रेज़र और ब्लेंडिंग स्टम्प। अगर नहीं है तो आप लोग टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पे ब्लेंडिंग करने के लिए, ताकि हमारी जो ड्राइंग है उसकी जो शेडिंग है वो बराबर हो जाए हर तरफ से। तो यही थी एसेसरीज। तो जी हम आ गए हैं अपने टेबल पे, और अब हम जो तस्वीर है वो पोर्ट्रेट मोड में बनाने वाले हैं, जो हमारा स्केच है। तो सबसे पहले तो मैं जो नॉर्मल 2HB की पेंसिल होती है उससे मैं आउटलाइंस कर लूँगा। तो आउटलाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी पेंसिल को थोड़ा सा शॉर्प कर लेता हूँ, ताकि जो उसकी निडल है वो पतली हो जाए और हम सही से आउटलाइंस कर सकें। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आउटलाइन करता हूँ। तो बुक मेरे सामने पड़ी है जिससे हम बनाने वाले हैं। तो ये वाला स्केच जो है हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा। इस तरह से इस तरह से हमें पहले तो एक सर्कल बनाना है। फिर हमें यहाँ पे इसकी जो जॉज है वो बनानी है। सर्कल कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर नहीं भी बन रहा है तो बार बार थोड़ी बहुत कोशिश कर लीजिए। इस तरह से हमें जॉ को बनाना है, और यहाँ पे आके जो जॉ है वो ख़त्म हो जाएगी इस तरह। और इस तरह तो हमने कुछ इस तरह से जॉ को हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो तस्वीर का जो लुक है, यानी जो जहाँ पे सेंटर वगैरह हमने यहाँ पे इसका डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ।
और ये मैंने लाइन को इरेज कर दिया। तो अब हम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम आई लाइन बना लेंगे जहाँ पर आईज आएंगी। तो ये यहाँ पे आई लाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएगा हमारी सेंटर लाइन। यहाँ पे इस तरह को जो है हमारी यहाँ पे आ गई है सेंटर लाइन। तो हमने जो है मिडल तो वो बना लिए। अब हम फेस जो है वो हमारा बन चुका है। अब हम बनाते हैं इसके शोल्डर। शोल्डर कुछ यहाँ से हमारे स्टार्ट होंगे इस तरह को करके यहाँ तक, और दूसरा जो शोल्डर है वो थोड़ा नीचे से शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक। इस तरह को हमने बना लेना है। तो जो हमारे शोल्डर्स हैं वो भी बन चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा एंड हो जाएगा। तो अब मैं पहले तो इसके यहाँ पे कानों को डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे आईज होंगी, तो ईयर्स को हम डिज़ाइन करते हैं यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये थोड़े से बड़े बन गए तो इसको मैं छोटा कर लूँगा इनका साइज़। तो यहाँ तक होंगे। ये जो है हमारे ईयर्स बन चुके हैं, और दूसरे साइड के ईयर्स इतने नज़र नहीं आएंगे, तो इनको इस तरह हल्का सा कर देंगे। यहाँ की तरफ थोड़ा सा शेडो आएगा। तो जॉब वगैरह भी हम यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हमें सही कर लेंगे। करूँगा यहाँ पे इस तरह। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है और हमने ईयर्स को भी क्लियर कर दिए। अब हम बनाएंगे अपने यहाँ से हेड। तो हेड जो है वो आएगा यहाँ तक, यहाँ। तो यहाँ इस तरह, फिर यहाँ से राउंड होगा तो ये इस तरह, और यहाँ इस तरह। तो यहाँ इस तरह ये बन जाएगा। ऊपर वाला जो है हिस्सा वो तो हम इरेज कर देते हैं। यहाँ से इसको इरेज यहाँ पे हम कर देंगे प्रॉपरली। और अब ऊपर वाली साइड को अब हम बनाते हैं। तो ऊपर वाली साइड की जो जगह है हेड की वो आएगी, एक जो साइड है वो, इसको पहले हम यहाँ से इस तरह कनेक्ट करेंगे और फिर इस तरह। और जो दूसरी साइड है हेड की वो उसको भी हम बनाएंगे। और इस तरह इसको थोड़ा सा इस शेप पे हमने जो है अपना हेड बनाना है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे शेप को डिज़ाइन कर देना है। बाकी इसका अंदर से सारा इसको इरेज कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसका फेस डिज़ाइन करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैंने इसको जूम कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इसकी नोज़ हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी नोज़ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से इस तरह लाइंस को नीचे लाएंगे और इस तरह यहाँ पे लाके इसको स्टॉप कर देंगे, और दूसरी लाइन को यहाँ पे लाकर स्टॉप कर देंगे। और तो फिर यहाँ से हमें थोड़ी सी लाइन निकालनी है और यहाँ पे नॉस्ट्रल को बनाने के लिए। तो यहाँ से इस तरह
नॉस्ट्रल की लाइन और यहाँ पे ये और दूसरा नॉस्ट्रल इस तरह। और ये जो है हमारी नोज़, उसका भी जो है आउटलाइन बन चुका है। तो हम यहाँ से इस लाइन को जो है मैं इरेज कर दूँगा और इसको इस तरह ही रहने दूँगा। और अब मैं बनाऊँगा दूसरी आई। तो यहाँ से जो है दूसरी आई स्टार्ट होगी। पहले तो मुझे इसकी ये फर्स्ट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, आप लोग भी इस तरह करें। और फिर यहाँ से दूसरी लाइन बिल्कुल इस वाली साइड से निकालनी है और इस तरह थोड़ी सी फ्लैट। और फिर इस तरह को थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, मगर रियल मतलब अच्छी दिखने के लिए ड्राइंग को फॉलो तो करना पड़ेगा। और ये इस तरह इसके एंड को हम थोड़ा बहुत डार्क कर देंगे रियलिस्टिक दिखने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे वो बना दूँगा रेटिना। तो ये जो है हमारी एक वन आई तो बन चुकी है। अब मैं इसके यहाँ पे ऊपर जो हमने आई लाइन सेंटर वाली ड्रा की थी, यहाँ पे इसको तो हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे। और इस तरह यहाँ पे इस तरह नोज को शेप देंगे और फिर ये इस तरह को शेप इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं 3B वाली पेंसिल का थोड़ा इस्तेमाल करूँगा इसको करने में। और ये इस तरह और आईज के दरमियान में पहले तो मैं एक ब्लैक डॉट बना दूँगा और फिर ये इस तरह जो है हमारी आई बन चुकी है। और अब मैं जो है आईब्रो भी 3B वाली पेंसिल से ही ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर के हिसाब से ही मैं आईब्रो जो है बनाऊँगा। इस तरह को तो जो है आईब्रो बन चुकी है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक करूँगा। तो अब चलें, अब हम दूसरी जो है आंख बनाते हैं। तो 2HB वाली पेंसिल के साथ ही थोड़ा यहाँ से इसको शुरू करेंगे, यहाँ पे इस तरह ला के एंड करेंगे। यार ये आँख थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। यहाँ से हम इस तरह और ये यहाँ पे इस तरह ला के एंड कर देंगे। इसकी जो साइड्स है वो थोड़ी सी हम शेड कर देंगे कॉर्नर वाली। और फिर हम बनाने वाले यहाँ पे इस तरह यहाँ पे साइड पे रेटिना। और ये इस तरह रेटिना भी जो है वो बन चुका है। और अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, पहले तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, 3 ये HB वाली पेंसिल का। इसको इस तरह यहाँ पे इसकी तो पहले आई लैशेस ड्रॉ कर लेंगे इसको यहाँ से। फिर एक सेंटर में बॉल और यहाँ पे इसको साइड पे हल्का हल्का सा शेड। और इस तरह यहाँ पे एक लाइन और इस तरह इसको थोड़ा शेड देना है। तो अभी तो यहाँ पे जो आईज़ हैं वो थोड़ी सी फीमेल आई लग रही है, मगर इसको हम ठीक कर देंगे। तो पहले तो आपको यहाँ पे वो बनानी है थोड़ी सी आईब्रोज इस तरह। और इसको अब हम सही करेंगे। और अब इसको यहाँ से थोड़ा सा सही करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम बनाने वाले हैं इसका फेस, मुंह यानी। तो पहले तो यहाँ पे जो लाइन है थोड़ी सी स्ट्रेट करेंगे और इसको ही थोड़ा सा 3B वाली पेंसिल से इस तरह का शेड देंगे। इस तरह को यहाँ पे थोड़ा सा
डार्क शेड और फिर ये इस तरह। तो और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे नॉर्मल हैंड राइटिंग 2HB वाली पेंसिल का। तो यहाँ पे इस तरह तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे बना ली है। इसकी जो मूंछें होती हैं वो भी। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना है मूंछों को, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूँगा। और इस तरह जो है यहाँ पे ये मूंछें जो है वो तो बन चुकी हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसके फेस को शेड दूँगा यहाँ पे इस तरह का। और अब मुझे यहाँ पे शेडोज थोड़ी सी लानी है। यहाँ पे शेडो वाली लाइन जहाँ पे मुझे यहाँ पे शेड करना है, और ये यहाँ तक इस तरह ही शेड होगा। और ये जो लाइन है इसको मैं इरेज कर दूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का शेड लाऊंगा। तो चलें, अब मैं जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं 3B वाली पेंसिल से शेड करता हूँ। और इस पहले तो मुझे यहाँ पे सिंपल मैं इस तरह ब्लैक करूँगा और फिर इसको बिल्कुल एक शेडो फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगा। और यहाँ पे इस तरह वो ब्लेंडिंग हो जाएगी। और थोड़ी सी यहाँ पे शेड लाने के लिए यहाँ पे भी थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ शेड। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा नोज़ के साइड पे यहाँ पे, और इस तरह बाकी जगह पे हल्का हल्का शेड करेंगे। तो मैं यहाँ पे शेड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर 2 वाला जो है ब्लेंडिंग स्टम उसका इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे इस तरह ये ब्लेंडिंग स्टम में बाकी फेस पे नहीं फेरूँगा। पहले तो यहाँ पे इस तरह शेडो वाला फॉर्म लाने के लिए मैं इसको करूँ, और इसको सही जब तक डार्क नहीं हो जाता नहीं छोड़ना। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं इसको टोपी पे कर दूँगा। यहाँ पे वैसे भी ब्लैक कलर करना है ताकि ना इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट आ जाए। अब मैं इसको यहाँ से इसको ब्लेंड करूँगा और अब बाकी एरिया को हल्का हल्का इस तरह इस तरह लाइट और यहाँ पे मैं इसको तो करना भूल ही गया है। इसको भी हल्का हल्का हम शेड कर देंगे, यहाँ पे भी इतनी डिटेलिंग नहीं। और ये इस तरह। तो ये हमारा जो है हो चुका है ब्लेंड। थोड़ा सा इसको भी करूँगा। तो चले, मैं बाकी यहाँ पे इसको बराबर कर दूँगा सारा इस बड़े ब्लेंडिंग स्टम से। तो इस तरह ये तो हो गया सही। अब मैं ऊपर वाला जो है कैप इसको अब मैं करूँगा शेड। तो इसको मैं करना हूँ
10B की पेंसिल से। तो पहले मैं ऐसा करूँगा, ये सारा ये जो शेड है ये मैं एंड पे करता हूँ। पहले मैं नीचे वाला जो है हिस्सा उसको बना लूँ इस तरह। ये जो है तो ऊपर वाला हिस्सा तो काफ़ी सही लग रहा है, ये इलास्टिक भी। तो यहाँ पे इसको पहले मैं देता हूँ शेड यहाँ पे इस तरह वाला ये। और फिर ये तो यहाँ पे कोट आ गया। और फिर यहाँ से कॉलर जो होती है शर्ट की वो पहले मैं निकालूँगा यहाँ से, और फिर दूसरी कॉलर और इस तरह। ये तो हो गया। अब यहाँ पे टाई, ये और इस तरह जो है ये हो चुका है हमारा डिटेल। तो पहले मैं इसको, अब मुझे करना है सारा शेड। तो अब मैं इसको फास्ट फॉर्म में ही आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो चलें शेड करते हैं। दोस्तों मैंने इसको शेड कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड पे भी हाथ से यहाँ पे लग चुका है। तो मैंने इसको फुल ब्लैक वगैरह कर लिया है। तो अब बारी है इसकी ब्लेंडिंग की। तो सबसे पहले मैं इस हल्के पार्ट को इस वाली साइड से ब्लेंड करूँगा, फिर मैं सारा जो डार्क पार्ट है मैं इसको यहाँ से ब्लेंड करूँगा, फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ही इसी पार्ट को इस्तेमाल कर दूँगा ताकि ये तस्वीर ज़्यादा अच्छी लगे। तो चलें अब शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पोर्ट्रेट है वो बन चुका है। और आप लोग ये तस्वीर है और ये रहा हमारा पोर्ट्रेट, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक यहाँ से टाई वगैरह से लग रहा है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग तस्वीर है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है जैसे यहाँ पे ना कोई काट के कोई तस्वीर लगा दी है यहाँ पे। मतलब रियलिस्टिक सा ये फीचर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी। और ये फेस भी लग रहा है ना जिस तरह ना इस चीज़ के आगे यहाँ पे फेस रखा है। तो तस्वीर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। तो जो लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनका तो सबसे पहले
थैंक यू, और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और दूसरे लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो लोग नए आए हैं। बाकी इसी तरह ही और मैं वीडियोस लाता रहूँगा, जैसे ये वाली वीडियो आ गई है। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट एशियन पिक्चर्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।